टोनी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौआ काम के लिए निकल जाता है। टोनी को बहुत भूख लगती है। वो टुनटुनी को आवाज लगाकर बोलती है, टुनटुनी बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई है, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पर क्या काम नहीं करते, दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो बस, तो भर भर कर खा लूंगी, और थोड़े से काम का बोल दो तो हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। टोनी चिड़िया भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को कालू कौआ नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टोनी चिड़िया भूखी प्यासी ही सोई रहती है, उसे कोई पूछने नहीं आता। दूसरे दिन टोनी की तबीयत खराब हो जाती है। टोनी कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, बेटा कालू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई ला कर दे दूंगा। और सुनो माँ, टुनटुनी को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नियत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। कालू अपनी माँ को बुरा भला कहकर काम पर चला जाता है। सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी छोटी बहन बबली के साथ रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उनके माता पिता भी एक हादसे में गुजर गए थे। वे बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से टूटे फूटे घर में रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनती थी। वो अपनी बहन से कहती है, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ ताकि आप बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑफिसर बन जाए, फिर आप हमारे घर के हालात ठीक कर पाएंगे। बबली ये सुन के अगले दिन स्कूल चली जाती है और टोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। टोनी चिड़िया एक टॉफियों का ठेला लगाती है, जिसकी वजह से उसको कोई खास मुनाफा नहीं होता। वे एक दिन काम से घर लौटते हुए देखती है कि एक ठेले पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। वो जाके देखती है कि इस ठेले पे ऐसा क्या बेच रहा है कोई, जो इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो वो पास जाती है तो देखती है एक कबूतर वहाँ पे पिज्जा बेच रहा होता है, जिसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो एक पिज्जा खरीदती है और घर ले जाती है। अपनी बहन को जब वो पिज्जे के बारे में बताती है तो बहुत ही खुश होती है और अपनी बहन को थैंक यू बोलती है। लेकिन बबली को ये नहीं पता था कि टोनी चिड़िया के दिमाग में क्या चल रहा है। टोनी चिड़िया अपनी बहन से कहती है, बबली देखो हमें ये पिज्जा बनाना है और हमें ये पिज्जा बना के बेचना है ताकि हमारा अच्छा गुजारा हो सके। तुम्हें बहुत बड़ा ऑफिसर भी तो बनाना है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो मैं ये पिज्जा बनाऊंगी, तुम भी छुट्टी वाले दिन और स्कूल से आके मेरे साथ हाथ बटाना ताकि हमारे घर के अच्छे हालात हो जाए। बबली ये बात सुनकर टोनी चिड़िया बहन से कहती है, तभी बबली और टोनी चिड़िया मिलके पिज्जा बनाने लगती हैं। पिज्जा बनाते हुए वो एक दो पिज्जा बिल्कुल खराब बनाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा पिज्जा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, जिसको चख के वो बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं अब पिज्जा हम बाजार में बेच सकते हैं। तभी वो जंगल के थोड़े बाहर पिज्जे का एक स्टॉल लगा लेते हैं। सबको बोलते हैं, उसकी आवाज सुन के बहुत सारे पंछी पिज्जा खाने के लिए उसके ठेले पे आ जाते हैं और पिज्जा खाते हुए बोलते हैं, अरे टोनी चिड़िया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया आपने, ये बहुत ही अच्छा है, एक मुझे पैक कर दो, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। ये बात सुनकर टोनी चिड़िया एक पिज्जा पैक करके उसे दे देती है और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। उनके घर की आमदनी भी बहुत ही अच्छी हो गई थी। फिर एक दिन कबूतर घर पे आ जाता है और टोनी चिड़िया को कहता है, देखो जी, आप ना मेरे सामने पिज्जा लगा लेते हो और पिज्जा कम दाम में बेचते हो, इसलिए आपको मैं वार्न करता हूँ कि पिज्जा आइंदा ऐसा मत सेल करना, ठीक है? नहीं तो मैं आपके पिज्जा का ठेला को तोड़ दूंगा।
बबली और टूनी चिड़िया ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन वो अपने काम को ऐसे ही जारी रखती है। वो अपने काम पे जाती है और अपना पिज्जा सेल करती है। कबूतर को पता चल जाता है कि टूनी चिड़िया और बबली कबूतर ऐसे मारने वाले नहीं है, तभी वो उसे लास्ट बार वार्न करने आता है। देखो जी, मैंने आपको मना किया था ना, आप नहीं बना हुए, अब आपका काम अच्छा नहीं होगा। टूनी चिड़िया ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और उसको धमकाती है कि अगर तुमने कुछ भी हमारे साथ किया तो मैं एक वीडियो पुलिस को दे दूंगी। तो कबूतर बोलता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आप भेजो, पिज्जा भेजो। तभी टूनी चिड़िया और बबली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक सबूत था कि एक कबूतर उसे धमका रहा है। वो जाते हैं और अपनी स्टॉल पे पिज्जा बेचते हैं। ऐसे कई दिन पिज्जा बेचने की वजह से उसके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और बबली को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की वजह से बहुत बड़ी ऑफिसर बना देती है। तो वो खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने माता पिता के आशीर्वाद से वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। मेहनत रंग ले आई और टूनी चिड़िया एक बड़े से घर में रहने लगी। थका हारा कालू कौआ अपने घर आता है तो उसकी पत्नी मुनमुन उसे बोलती है, सुनते हो जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद थोड़ा सामान है, मुझे लाके दे दो। घर में राशन पानी ना के बराबर ही रह गया है। अरे मुनमुन, अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर अभी काम चल सकता है तो चला ले, मैं कल सुबह सुबह ही राशन ले आऊंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। सर दर्द की गोली लेकर चाय पी लो। कालू कौआ अपनी पत्नी मुनमुन चिड़िया और अपने 2 बच्चों के साथ एक मुंबई के पेड़ पर रहता था। बारिश का मौसम था। कालू पेशी से तो दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे कभी काम मिल जाता तो वो कर लेता। और मुनमुन बहुत ही समझदार चिड़िया थी, वो जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। रात के समय कालू कौआ की आँख खुलती है तो उसे बारिश का शोर सुनाई देता है। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी तो आँख खुल गई। बारिश का अनुमान तो अगले हफ्ते का था ना। हाँ, इंद्रदेव तो आकर वैज्ञानिकों को बता के जाते हैं ना कि बारिश किस दिन करूँगा। बरसात का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। कोई नहीं, सुबह तक रुक जाएगी। फिर वो दोनों आकर के सो जाते हैं, पर सुबह में उठते हैं तो बारिश और भी तेज हो रही होती है। ए भगवान, मैंने तो सोचा था कि ये बारिश सुबह तक रुक जाएगी। आप कल ही मेरी बात मान लेते तो राशन ले आते। बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो पक्षी दुकान ही ना खोले। एक बार जरा आप जाके देखो, कोई ना कोई तो दुकान खुली ही होगी। थोड़ा आटा चावल ले आओ। मैं भी अभी यही सोच रहा था कि कोई दुकान खुली होगी तो सामान लेता आऊंगा। आज की तो दिहाड़ी भी गई। दोनों बच्चे तो बहुत खुश थे, क्योंकि बारिश की वजह से आज उनकी स्कूल की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे बाहर डाल पर जाके बारिश में भीगने लगे। पिंकी, अरे ओ पिंकी, तुम दोनों को मना किया था ना कि बारिश में मत भीगना, फिर तुम बाहर खेल रहे हो। चलो जल्दी घर के अंदर आओ, बहुत तेज बारिश है, लगता है 1-2 दिन नहीं रुकेगी। अगर तुम बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, कितने दिनों बाद तो बारिश हुई है, नहाने दो ना, थोड़ी ही देर में अंदर आ जाएंगे। बस माँ, थोड़ी ही देर। बच्चे मुनमुन चिड़िया की एक नहीं सुनते और बारिश में भीगने लगते हैं। और उधर कालू कौआ बारिश में छाता लेकर बहुत सारी जगह पर देखने जाता है, लेकिन किसी ने बारिश की वजह से दुकान नहीं खोली थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, 1 हफ्ते मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जंगल के सरदार का हुक्म है कि सभी अपने अपने घोंसलों में रहें। और कालू कौआ ये सुन के खाली हाथ घर आ जाता है। काश मैं कल ही सामान ले आता। मुनमुन, थोड़ा देखभाल के खर्च कर लो। कितना कर लूंगी, तुम खुद सोच करके देखो। अब तो बस बारिश रुक जाए,
इतनी जल्दी बारिश नहीं रुकेगी। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही थी, हफ्ते भर तक शायद तेज बारिश रहे। सभी पक्षियों को घर में रहने के लिए सचेत किया जा रहा है। दोनों बच्चे बारिश में भीगने के बाद घर आते हैं, लेकिन उन दोनों को खांसी जुकाम हो जाता है। मना किया था ना तुम दोनों को, बारिश में नहीं भीगना, हो गए ना खांसी जुकाम। बाहर जंगल में तो बहुत पानी भरा हुआ है, आसपास तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल भी काफी दूर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। दूध तो नहीं है, इनको थोड़ी काली चाय बना के देती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम महसूस करे। मुनमुन जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय पीने के बाद उनको थोड़ी राहत तो होती है, लेकिन तकलीफ कम नहीं होती। कालू कौवा को खुद को गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों मुनमुन की बात नहीं मानी। जैसे तैसे करके रात कटती है, बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो घर की छत से भी पानी टपकने लगा। ए भगवान, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हम गरीबों को ही मुसीबत आन पड़ती है। ज्यादा सर्दी हो तो हम लोग नुकसान झेलना है, ज्यादा गर्मी हो तो हम लोगों के ऊपर से गुजरती है, और ये बरसात, इसने तो जीना हराम कर दिया। बस करो प्रभु, बस करो, इससे ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। एक तरफ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं और दूसरी तरफ घर में राशन भी खत्म है, और मैं काम पर भी नहीं गया, फिर कैसे चलेगा कुछ। देर बाद घर की छत टपकना शुरू हुई और सारी ही छत टप टप करने लगी। लो, एक और मुसीबत शुरू हुई। अब इस टपकती छत का इलाज क्या है? मुनमुन, तुझे याद है पिछली बार जब मैं शहर से आया था तो एक बड़ी सी पन्नी लेकर आया था, याद है? कहाँ रखी है? मुनमुन कालू कौवे को वो पन्नी लाकर देती है। कालू एक टूटे हुए हिस्से पर वो पन्नी बांध देता है। अब सारा परिवार एक कोने में सिमट के बैठा हुआ था। मूसलाधार बारिश का पानी अब सीधा घर के अंदर घुस रहा था। सुनो जी, रात के लिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगी। फिक्र मत करो, बस आज के दिन काट ले, मैं कहीं ना कहीं से कल कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। अगली सुबह जब वो सो के उठते हैं और देखते हैं कि बादल छट चुके हैं और सूरज चमक रहा है, वो गहरी सांस लेते हैं। सबसे पहले कालू कौवा राशन पानी के लिए जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। मुनमुन फटाफट घर में सबके लिए खाना बनाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहती है, ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है ये बारिश रुकी। कभी कभी तो लगता है ये मौसम सब अमीरों के लिए ही बने हैं, हम गरीबों के लिए तो हर मौसम मुसीबत बन के ही आते हैं। सही कह रही है तू, इस अचानक आई बारिश ने तो सबक सिखा दिया। आज के बाद कभी भी घर में राशन खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। उसके बाद कालू और उसकी पत्नी भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि बारिश रुक गई।